मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है उपयोग करने के लिए। लेकिन आजकल जो है सब उल्टा है। आजकल दोस्तों क्या है कि इंसान प्यार करता है पैसे से और उपयोग करता है इंसान को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक सेठ की है। सेठ जो होते हैं वो बहुत ही लोभी होते हैं। उनके कपड़ा की दुकान थी और कपड़ा की दुकान को चलाया करते थे। इतने लोभी थे कि हम आपको क्या बताएं दोस्तों। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो भगवान का भजन कर लें या भगवान को थोड़ी क्षण याद कर लें। पूजा पाठ करने के लिए बिल्कुल उनका मन नहीं लगता था और अपनी दुकान पर ही बैठे रहते थे और बहुत अच्छे वाले लोभी थे दोस्तों। उनके गांव में एक बार सत्संग चल रहा था। एक पंडित जी थे, वो सत्संग सुना रहे थे। उनकी पत्नी पंडितानी जो थी वो सत्संग सुनने के लिए जाया करती थी। इधर सब स्त्रियां अपने पति को साथ लेकर के उस सत्संग में जाया करती थी। तो सेठानी ने सोचा कि हमारे सेठ जी तो आते नहीं है, क्योंकि सब स्त्रियां अपने पतियों को लेकर के आती हैं और कल से हम भी अपने पति सेठ जी को लेकर के आएंगे। अगले दिन दोस्तों जब तैयार होती हैं सत्संग में जाने के लिए, तो अपने पति सेठ जी से कहती हैं कि सत्संग में तैयार हो जाओ, आज दुकान पर नहीं जाओगे, सत्संग सुनने के बाद तब दुकान खोलना। सेठ ने मना किया, लेकिन सेठानी दोस्तों कहां मानने वाली थी। सेठ जी के लिए तैयार कर लिया। सेठ जी तैयार हो गए और उनसे कहा कि ज्यादा नहीं, कुछ बातें या दो चार बातें तो जरूर याद करके लाना। अगर दो चार बातें भी सत्संग की तुमने अपने जीवन में उतार ली तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दोस्तों सेठ की इच्छा नहीं थी सत्संग में जाने की, लेकिन सेठानी के डर से सेठ जी तैयार हो गए और भाई सत्संग में पहुंच गए। इधर सेठ जी जब सत्संग में पहुंचते हैं सेठानी के साथ में, तो सबसे पहले आगे बैठ गए। आगे जब बैठ जाते हैं सत्संग शुरू होता है, सब लोग सत्संग को सुनने लगते हैं। लेकिन सेठ जी आलसी भी बहुत थे। सेठ जी को वहां नींद आ जाती है और सेठ जी को जब नींद आई, बिल्कुल जो पंडित जी सत्संग सुना रहे थे उनके सटीक समझ बैठे हुए थे। जब सेठ जी को नींद आती है तो सपना देखने लगे और सपने में क्या देखते हैं कि हम दुकान पर बैठे हुए हैं। एक ग्राहक आया, उसने कपड़ा मांगा। कपड़ा देने के लिए अर्थात काटने के लिए जैसे ही सेठ जी ने हाथ बढ़ाया तो वहां पर दुकान तो दोस्तों थी नहीं, केवल पंडित जी का एक पीतांबर जो गले में डाले हुए थे वही हाथ में आ गया। वही हाथ में पकड़ करके सेठ जी ने उनका पीतांबर फाड़ दिया। सेठानी ने देखा तो सेठानी बड़ा क्रोध कर गई और डांटने लगी, तुम्हें हम इसलिए लाए थे कि तुम यहां आकर के नुकसान करो। अरे तुमने पंडित जी का पीतांबर फाड़ दिया। और आराम से सो गए और सपना देखने लगे, कल नया पीतांबर ला करके पंडित जी को देना, नहीं तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। दोस्तों सत्संग संपन्न हुआ। सेठानी सेठ जी को लेकर के गुस्सा के मारे घर पर पहुंचती हैं, बहुत डांट लगाई। और दूसरा दिन हुआ तो सेठानी ने कहा कि जल्दी दुकान पर जाओ और पंडित जी का पीतांबर लेकर के आओ, क्योंकि उन्हें देना है। लेकिन तुमने चार बातें जो मैंने बताई थी कि जीवन में याद कर लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुमने कौन सी चार बातें याद की? तुम तो जाकर के वहां सो गए, नुकसान कर दिया, तुम कुछ करोगे ही नहीं। दोस्तों सेठ जी को बड़ा गुस्सा आई कि सेठानी बेमतलब में हमको डांट लगाती हैं। तो सेठ जी ने क्या किया कि एक कॉपी ली, एक कलम लिया और कहा है कि ठीक है सेठानी, तुम बार बार हमको इसी बात को धमकी देती हो कि चार बातें याद कर लो। लो हम चार बातें लिख करके ही लाएंगे कि देखें चार बातों से कैसे कल्याण हो जाएगा। दोस्तों कॉपी और कलम को लेकर के सेठ जी जो थे वो सेठानी के साथ में सत्संग में फिर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही सत्संग में सेठ जी पहुंचे, पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि ये सेठ कल वाले हैं जिन्होंने मेरा पीतांबर फाड़ दिया था। तो पंडित जी ने वहीं से आवाज लगाई, अरे सेठ जी क्या आ गए? तो उन्होंने बैठने से पहले, झुकने से पहले जो था वो अपनी कॉपी निकाली और कलम निकाली और वही बात लिख ली, क्या आ गए। उसके बाद में जैसे ही सेठ जी झुकते हैं बैठने के लिए, तो पंडित जी ने फिर बोल दिया क्या झुक गए? तो सेठ जी ने बैठने से पहले वो शब्द लिख लिया, क्या झुक गए। दो बातें सेठ जी लिख चुके थे। इधर सेठ जी जैसे ही बैठे तो पंडित जी ने फिर कह दिया, अरे क्या बैठ गए? तो सेठ जी ने वो कॉपी में बात लिख ली, क्या बैठ गए।
उसके बाद में सत्संग सुनते हैं और उनका पीतांबर पंडित जी को सेठ जी देते हैं। उसके बाद में सेठ जी जब चलते हैं तो चलते समय पंडित जी ने फिर कह दिया, क्या चल दिए? तो दोस्तों सेठ जी ने वो भी बात लिख ली, क्या चल दिए। अब आराम से घर पर आ जाते हैं, इधर खाना खाया, भोजन किया और शाम के लिए अपने अड्डा पर विश्राम करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने वही बातें याद करना आरंभ कर दिया। क्या आ गए, क्या झुक गए, क्या बैठ गए, क्या चल गए। दोस्तों यही 4 बातें वो याद करने लगे। जब अपनी चारपाई पे विश्राम करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने सोचा सो तो बाद में जाएंगे, पहले ये बातें याद कर ले। इधर दोस्तों सोने का टाइम हो चुका था, सब लोग सो चुके थे, यानी पूरा गांव सो चुका था। अब सेठ जी अपने वही जो लिख करके लाए थे, जो 4 बातें वो याद करने के लिए जब कॉपी निकालते हैं, इधर दोस्तों क्या हुआ, सेठ के घर में चोर चोरी करने के लिए आ चुके थे। इधर पहले ही बात, तब तक सेठ जी ने पहली बात वही पढ़ दी, क्या आ गए। दोस्तों जैसे ही उन्होंने पहली बात याद की, चोरों ने समझा लगता है सेठ जी जग रहा है, ये देख रहा है, इसलिए कह रहा है कि क्या आ गए। ऐसा करो सब लोग झुक जाओ, छिप जाओ। और दोस्तों उधर जो थे चोर छिपे यानी झुके। तब तक दूसरी बात सेठ जी ने फिर वही पढ़ी, क्या झुक गए। और जैसे ही ये बात चोरों ने सुनी तो चोर समझ गए लगता है सेठ हमको बिल्कुल देख रहा है, ऐसा करो छिप के बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। और दोस्तों जैसे ही चोर बैठे तो तीसरी बात सेठ जी ने फिर वही पढ़ दी, क्या बैठ गए। अब दोस्तों चोरों ने समझ लिया कि लगता है बिल्कुल सेठ जी हमको सटीक देख रहा है, उसकी नजर मेरे ही ऊपर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर हमला कर दे या गोली चला दे, मुझे जान से मार दे। इससे तो अच्छा है कि यहां से भाग चलो। दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही चोर भागे तभी वही लास्ट वाली यानी चौथी बात जो थी वो सेठ जी ने फिर वही पढ़ दी, क्या चल दिए। अब जब ये सुना चोरों ने तो चोर भाग खड़े हुए। चोर जो थे वो चले गए और सेठ की जो चोरी सबसे ज्यादा उस दिन होने वाली थी वो चोरी बच गई। इधर दोस्तों क्या हुआ, सेठ जी सुबह को जागते हैं तो पड़ोसियों से पता चलता है कि सेठ जी तुम्हारे घर पे रात चोर आए थे और हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि आपको जगा दे, आपसे कुछ बोल दें, क्योंकि वो चोर थे, हो सकते मुझ पर हमला कर देते। लेकिन आपने जब वो सवाल याद किए और उन सवालों को सुना उन्होंने तो वो झुके और बैठे, मैं देखता रहा। और जब लास्ट में आपने वो चौथी बात कही थी कि क्या चल दिए तो वो सब भाग गए। दोस्तों उस पड़ोसी व्यक्ति की बात को सुनकर के उस दिन सेठ के दिमाग में झटका लगा। हमारी सेठानी सच कहती थी कि सत्संग की 4 बातें यदि जीवन में उतार ली तो जीवन ही बदल जाएगा, इंसान का कल्याण ही हो जाएगा। जो आज इतनी लंबी चोरी हमारी इन 4 बातों से बच गई। दोस्तों अब सेठ जी जो थे वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए। जो लोभी थे उन्होंने लोभ को त्याग दिया, अब तो दान भी करने लगे। स्वार्थ जो था वो स्वार्थ भी उनका चला गया और आराम से दान करते हैं और हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं और अपनी दुकान को चलाते हैं। दोस्तों उन 4 बातों से सेठ की जिंदगी ही बदल दी। तो दोस्तों ये थी कहानी जो आपके लिए सिखाती है कि यदि हमें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हमको जीना है तो ऐसी ही 4 बातें हमें अपने बड़ों से अर्थात विद्वानों से और ज्ञानियों से हमें मिल जाती हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम उन 4 बातों के लिए समझ लें, अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, इसी तरह से जैसे सेठ का बदल गया। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपके लिए? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।